Recording on. Is it PDF is visible to all of you? क्या वॉइस और PDF दोनों क्लियर है सभी लोगों को? Okay. If you all have clear, then I will start. So I will start my topic. जो हमारा पार्ट सेकंड है इसका साइकिल्स का और सबसे इम्पोर्टेंट है। हमको पूरा ज़्यादा नहीं पढ़ाना है और ना ही हम आप लोग को पूरा हौच पौच करने की कोशिश करें। इसमें जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट था जो इसका क्लासिफिकेशन पढ़े और उसका कितने भी स्पीसीज हैं और स्पीसीज को जाने जो इम्पोर्टेंट है और हमेशा BSc के फर्स्ट ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है साइकस का नॉर्मल रूट और जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे नॉर्मल रूट और कोलोरॉइड रूट। तो यही दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। या 6 नंबर के दोनों पूछे जाएंगे। या तो दोनों को हमने एक साथ इसलिए लेके आया यहाँ पे हमने इसलिए लेके आया ताकि नॉर्मल रूट को और दोनों ये कोलोरॉइड रूट है तुम्हारा। एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं और कभी कभी ये दोनों डिफरेंसेस में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। नॉर्मल में और कोलोराइड रूट के डिफरेंस में। फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है नहीं उनको मैसेज तो कर रहा है। ठीक है। तो आज हम इस दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे नॉर्मल रूट और कोलोराइड रूट में क्या डिफरेंस है। तो एक बार आप लोग थंब दे दीजिए कि आप लोग को सभी चीज़ क्लियर हो रही है या वॉइस क्लियर आ रही है। देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसको स्टार्ट करें हम पहले। इज इट ऑल इज क्लियर? से यस और नो। नीलम, छाया, शिवांगी, शिवानी, कोई भी बोलो। वॉइस और PDF क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हमारा जो था साइकस का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आप सभी लोग देखे इसके पहले वाले लेक्चर में। ये देखिए साइकस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज हम साइकस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उसको देखते हैं। और साइकस और जो नॉर्मल कोरोलोराइड रूट है इसका कोरोलोरॉइड जो रूट है और नॉर्मल रूट है उसके बीच का डिफरेंस क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पे उसको भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर पे। ये इसलिए हम दोनों एक साथ की क्योंकि आपको आपको नोट्स भी मिल जाएगा और ये आपका नॉर्मल रूट और कोरोलराइड रूट है इसका। इसमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा आप दोनों का एक एक करके आंसर भी लिख सकते हो। सो हियर वी कैन सी दैट की अब चलो स्टार्ट करते हैं साइकस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है। तो एवरग्रीन स्लो ग्रोइंग ट्री होता है। इसके पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चर को देखा। ये एवरग्रीन है और स्लो ग्रोइंग स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्टली। इसके पहले आपने देखा था कि सभी कितने थे 1 से 2 मीटर की लंबाई होती थी लीव्स की भी और प्लांट्स की भी। ठीक है। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट हमारा वही चीज लिखा हुआ है कि ये क्या हो रहा है कि एवरग्रीन और स्लो ग्रोइंग ट्री होता है। क्या होता है? एवरग्रीन और स्लो ग्रोइंग ट्री होता है। इसके बाद इसका जो हैबिट और हैबिटेट कहाँ पे है तो ये कॉमनली कहाँ पाया जाता है? जीरोफिटिक कंडीशन में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि जितने भी हमारे जिम्नोस्पर्म होते हैं ना उसमें क्या होता है कि जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? जीरोफिटिक कैरेक्टर। अब जीरोफिटिक कैरेक्टर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि कैसे हम जानेंगे कि किसी लीव्स के अंदर वो जीरोफिटिक कैरेक्टर है। तो देखेंगे जो इसका मिडरिब है एक्चुअली में ये मोटा पाया जाएगा। और अगर इसकी लीफलेट की अगर स्ट्रक्चर को अगर हम काटते हैं इसके अंदर देखा जाएगा कि संकन स्टोमेटा होगा। संकन स्टोमेटा मतलब कि धसा धसा हुआ उसके अंदर ग्रुप्स पाए जाएंगे इसके अंदर। और जो लेंटी सेल्स वगैरह रहेंगे पेलिसेड सेल जो ऐसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं वो जो होंगे पेलिसेड सेल होंगे वो कॉम्पैक्ट होंगे पास पास में होंगे और लंबे लंबे होंगे। तो इसी से हम जानते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो जीरोफिटिक कंडीशन है। अब इस देखो दो ही तीन टॉपिक तो इसमें इंपॉर्टेंट है। एक क्या है कि साइकस का कोरोलॉइड रूट और इसका नॉर्मल रूट और इसका लीफलेट आता है एग्जाम के अंदर। क्या आता है? साइकस का लीफलेट। तो लीफलेट में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये जीरोफिटिक कंडीशन के अंदर आ रहा है। देखिए तो इसका हम क्या जाने पे भाई एवरग्रीन और स्लो ग्रोइंग ट्री होता है कॉमनली कहाँ पाया जाता है तो जीरोफिटिक इसका हैबिटेट होता है। और इसका मेन पार्ट्स क्या होता है बॉडी का तो इसके पहले ही हम आपको बताए थे स्पोरोफिटिक और ऐसे करके स्ट्रक्चर जो पहले दिन बाय फर्स्ट डे क्लास में। फर्स्ट डे क्लास में हम आपको बताए थे कि कौन स्पोरोफाइट होता है और कौन जो होता है कि
गैमेटोफिटिक होता है और कौन स्पोरोफिटिक है। तो आप लोग को हम बताए थे कि जो लास्ट का तीन होता है वो क्या होता है कि स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है। और जो फर्स्ट तीन होते हैं वो क्या होते हैं, गैमेटोफिटिक होते हैं। मतलब एल्गी हो गया, फंजाई हो गया। इसका जो सीरियल वाइज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो इसकी सीरियल क्या है। तो जो फर्स्ट तीन होते हैं वो क्या होते हैं कि गैमेटोफिटिक होते हैं, और जो लास्ट के तीन होते हैं वो स्पोरोफिटिक है। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि द मेन बॉडी या प्लांट इज स्पोरोफाइट एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट स्टेम लीफ। तो देखो भाई, हम लोग का जो इस टाइम का एरा चल रहा है वो क्या, एंजियोस्पर्म की फैमिली चल रही है। तो एंजियोस्पर्म की जितनी फैमिली होती है ना, जिसमें उसमें क्या होता है कि ट्रू स्टेम्स होता है, स्टेम को पढ़ते हैं ट्रू, लीव्स को पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं उसके अंदर, रूट्स को पढ़ते हैं। तो इस टाइम के जितने भी प्लांट आप देखोगे उसमें क्या पाए जाते हैं, स्टेम, रूट, लीफ, सारे चीज ये सारे मिलेंगे। बल्कि आप जब ब्रायोफाइट्स के बाद के जितने प्लांट पढ़ोगे, ब्रायोफाइट्स के बाद के, तो उसमें क्या होगा कि ना उसमें पूरी तरह से फुलफिल या पूरी तरह से ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था उसके अंदर से। ठीक है। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस पहले ही बता चुके हैं। तो ये हमारा क्या था, वो एक्सटर्नली बेसिस पे हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे दिखता है ये। तो आपने ये देखा कि एवरग्रीन और स्लो ग्रोइंग ट्री होता है। कॉमनली कहाँ पाया जाता है, तो जीरोफिटिक हैबिटेट में पाया जाता है। और उसका मेन जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक कंडीशन होती है, और ट्रू रूट सिस्टम रहता है। यहाँ पे देखोगे लीव्स वगैरह, स्केली लीव्स पाई जाएंगी, उसके बाद स्टेम वगैरह दिखेगा, फिर ट्रू रूट्स वगैरह प्रेजेंट रहेगा। और एक खास बात ये है कि रूट जो होगा दो तरीके से दिखेगा, रूट ऊपर भी होगा और क्या होगा, नीचे होगा। तो चलिए अब इसके जो नॉर्मल और क्लोराइड रूट में एक डिफरेंस आपको याद करना है, जो बीच में क्या है, नॉर्मल एक इसी तरह से आप कॉन्सेप्चुअल अगर जाने तो, जो क्लोराइड रूट होता है ना, और नॉर्मल रूट और सी में क्या अंतर है। तो कोरल रूट ऊपर की तरफ ग्रो होता है, जो कोरल रीफ की तरह से दिखता है। कोरल रीफ आप जानते होंगे जो समुद्र में पाए जाते हैं, कलरफुल। ये आपके जूलॉजी फर्स्ट पेपर में कोरल रीफ का पूछा जाएगा 6 नंबर में, तो कोरल रीफ वहाँ हम आपको पढ़ाएंगे कि कोरल रीफ क्या होता है। हाँ। लेकिन नॉर्मल रूट में कहोगे कि जो ऐसे नॉर्मल रूट जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो नॉर्मल रूट क्या होगा, इसमें यही पढ़ना है कि जो नॉर्मल रूट होगा वो जमीन के अंदर पाया जाएगा, और ये थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज देखते हैं, तो रूट कितने तरह का होगा यहाँ पे। तो होगा कौन सा, नॉर्मल रूट, और क्या पढ़ना है, क्लोराइड रूट को पढ़ना है। चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल रूट और क्लोराइड रूट को। ये देखिए, एवरग्रीन आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे सारा चीज हम आपको पहले बताए थे। ये जो होता है कि क्लोराइड रूट है आपका, जो बाहर की तरफ है, और ये जो हमारा इसके अंदर जो होगा वो नॉर्मल रूट होगा। और ये इसकी एक्सटर्नल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। फोलिएज लीफ वगैरह पाई जा रही है। फोलिएज लीफ मतलब कि जो लीफ की जितने भी लीफ होंगे एक बराबर और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होंगे, एकदम सीधी सीधी होंगी। और ये आप स्टेम देख ही रहे हैं, और इसका जो रूट होगा अंदर की तरफ होगा। तो नॉर्मल में ये होगा, साइकस के नॉर्मल रूट में अंदर की तरफ रहेगा, और साइकस के जो क्लोराइड रूट होगा वो जो रूट होगी वो बाहर की तरफ होगी। और ये देखिए कोरल रीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहा है। इसको रेस करके हम आपको बताते हैं, देखिए ये क्या है, कोरल रीफ। रीफ, कोरल रीफ अगर जूलॉजी में हम आपको बताएंगे ऐसे ही दिखता है, एकदम से कोरल रीफ की तरह। तो ये क्या होगा, हमको कोरल रीफ की तरह दिख रहा है। ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, जो पहले था वही चीज है। हम आपके पीछे वाला स्ट्रक्चर आपके बॉटनी के बुक से लिए थे, जगदम्बा सिंह से। यहाँ पे देखिए, रूट में हमारे कौन सा दो रूट पढ़ रहे थे भाई, नॉर्मल रूट और क्या था, एपोजियोट्रॉपिक बोलोगे या क्लोराइड बोलोगे। और या तो एपोजियोट्रॉपिक अगर दोनों नाम आता है तो आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल रूट होगा वो जमीन के अंदर होगा, और एपोजियोट्रॉपिक या क्लोराइड रूट बोलता है तो आप ऊपर रहेगा। और दिखता कैसा है, हम आपको फिगर यहाँ पे लगाए हुए हैं, कैसा दिखता है, इसके पहले भी शो कर दिए। अभी इन दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे हम इसके मॉर्फोलॉजी को भी डिस्कस कर लेंगे, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो नॉर्मल रूट होता है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। क्या होता है कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। और कोरोलोरॉइड रूट क्या होता है, एपोजियोट्रॉपिक होता है। मीन ये क्या ग्रो होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने कि ये ग्रो कहाँ पे करता है, ऊपर या अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो यहाँ पे हम जान गए पहला डिफरेंस क्या है, कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। और ये क्या होता है कि एपोजियोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, एपोजियोट्रॉपिक होता है। और ये क्या होता है कि ये जमीन के ऊपर ग्रो करता है, और ये जमीन के नीचे ग्रो करता है। पहले हम डिफरेंस बता चुके हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, कि द मेन फंक्शन इज एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड न्यूट्रिएंट। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हो कि जब जमीन के अंदर सारा चीज रहेगा तो ये क्या करेगा भाई, कि ये जितने भी फूड वाटर वगैरह लेगा ये हमारे जो जमीन है उससे लेगा। लेकिन अगर बात करते हैं यहीं पे इसको, क्लोराइड रूट को बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि द बीजीए
द बीजे एनेबिना हेल्प्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें क्या होगा, जब ऊपर होता है तो इसके अंदर क्या होती है कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहती है। कौन सी? बी, सी और ए। BGA ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहता है किसके अंदर? इस क्लोरोराइट होते, यही डिफरेंस है इसके अंदर। इसके अंदर एल्गी, अगर एक डिफरेंस और जाने तो इसके अंदर एल्गी पाई जाएगी, इसके अंदर एल्गी, एल्गी क्या होगी, इसके अंदर एल्गी नहीं पाई जाएगी, इसके अंदर एल्गी पाई जाएगी। तो यही एल्गी होती है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और इसको फूड और जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है उसको ये प्रोवाइड करता है। तो आप लोग यहाँ तक होप यू हमको, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इज एनीवन कैन रिप्लाई? ओके, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सब जान गए कि इसके अंदर होता क्या है सारा चीज। हाँ, अब देखो, आपको पहले बताया कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। एपोजियोट्रॉपिक मतलब आप समझ गए कि ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। अब अगर, जब जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्चुअल है कि अगर ये नीचे ग्रो करेंगे तो अपना सारा न्यूट्रिएंट से क्या करेंगे, जमीन से लेंगे। और ये जो होगा, ये इनके अंदर क्या होता है कि एक चीज बता चुके कि इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। तो देखना, ध्यान देना, जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे नॉर्मल क्लोराइड रूट और इसके अंदर, तो आपको करना क्या होगा कि उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाना है इसके अंदर। ठीक है, उसको कैसे दिखाते हैं हम आगे स्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे। और इसमें क्या होगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो नहीं होता है, और ये तो जाहिर सी बात, ये नीचे रहता है तो सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो एल्गी होता है तो यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उससे इसको सारा न्यूट्रिएंट्स क्लोराइड रूट को मिलता है। यहाँ पे देख लो, रूट इज थिक एंड शॉर्ट। तो ये वाला तो क्लोराइड रूट है, इसका तो हमने ड्रॉ नहीं किया, अगर ड्रॉ कर लो तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लो, ये थिक होते हैं और शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन ये वाले जो होते हैं वो रेपिटेडली डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं, गिविंग अपीयर्ड, ठीक है, टू द कोरल लाइक, कोरल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए पावर डायरेक्टर के पहले ये लिखा हुआ है कि ये अपीयर्ड ऑफ अ कोरल, मीन्स जो होते हैं कि ये डाइकोटोमसली ब्रांच रहते हैं, एक दूसरे से ऐसे ऐसे ब्रांच रहेंगे डाइकोटोमसली। और ये होगा क्या कि ये जो होंगे वो कोरल रीफ की तरह दिखेंगे, जैसे हम आपको बताए थे, ऐसे ऐसे कोरल रीफ की तरह जो नदी में पाए जाते हैं, नदी के ओशंस में पाए जाते हैं, समुद्री। तो ये क्या होंगे कि कोरल रीफ की तरह रहेंगे। अब क्या हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसको देखते हैं। रूट इज थिक एंड शॉर्ट, इसको हम बता दिए। यहाँ तक पहला 3 पॉइंट हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ये क्या होगा, अपवर्ड ग्रो करेगा। यहाँ तक देख लिया हम लोग, ठीक है। अब देखो, जो चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि इसके अंदर लेंटी सेल्स एब्सेंट होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि लेंटी सेल्स प्रेजेंट होता है। जब सारे सारे अगर आउटर कॉर्टेक्स अब ड्रॉ करोगे तो एपिब्लेमा होता है, उसके बाद ये हमारा आउटर कॉर्टेक्स होता है, ऐसे ऐसे देखोगे। तो ये हमारा क्या होता है कि इसी में हमारा क्या रहता है कि ब्लू ग्रीन अलगे इसी में प्रेजेंट रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अभी एक बताएंगे आगे चल के कि इनके, इनमें और इनके में डिफरेंस क्या है। देखो, नॉर्मल रूट में क्या होता है कि ये रहेगा, कॉर्टेक्स रहेगा, तो कॉर्टेक्स एक ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएट रहेगा और एक इनर कॉर्टेक्स में डिफ्रेंशिएट रहेगा, देख रहे हो। एक ही कॉर्टेक्स रहेगा नॉर्मल रूट में। और क्लोराइड रूट में क्या होगा कि आउटर कॉर्टेक्स होगा, इनर कॉर्टेक्स, उसके बीच में क्या रहेगा कि ये एनाबिना, या बोल सकते हो आप कि ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट रहता है, यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब ये स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। और इसी के अंदर जो आउटर कॉर्टेक्स के अंदर लेंटी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें किसमें, क्लोराइड रूट में। लेकिन लेंटी सेल इसमें क्या होता है कि एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे देखो, जो हमारा पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट एंड सेकेंडरी ग्रोथ इसमें क्या होता है कि एब्सेंट होता है। अब इसकी खास बात क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट क्यों होता है और इसमें एब्सेंट क्यों होता है। देखो, देखो भाई, एक्चुअली में ये क्या बोलते हैं कि इसको ओल्ड रूट बोलते हैं और इसको बोलते हैं न्यू रूट बोलते हैं। तो जहां इस बात है साइकस की अगर बात करें, जब ओल्ड रूट होगा, और ओल्ड रूट से क्या हो, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि ब्रायोफाइट से कोई प्लांट पहले कहाँ जाता है, जिम्नोस्पर्म के कंडीशन में जाता है, उस स्टेज में जाने के बाद वो एंजियोस्पर्म में जाता है। तो एंजियोस्पर्म जितने होते हैं वो क्या होते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होंगे, शो करेंगे। लेकिन यही चीज ये पुराना हो गया, जब पुराना होगा तो वो किसके फैमिली में जाएगा, तो एंजियोस्पर्म में जाने की कोशिश करेगा। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट मतलब इसके अंदर होता है। सेकेंडरी ग्रोथ से आप क्या समझते हो, देखो उसमें होगा क्या कि जो जाइलम फ्लोएम होता है ना, वो दोनों तरफ होंगे, मतलब कि आउटर साइड में जाइलम रहेगा और इनर साइड में क्या रहेगा कि फ्लोएम रहेगा। और ये क्यों होता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम आप नाम सुने होंगे, अभी नहीं सुनेंगे, सेकेंड ईयर में आपको पूरा सुनने में आएगा। जो वेस्कुलर कैम्बियम होगा वो एक्चुअली में ऊपर के साइड कट करता है और नीचे साइड, दोनों साइड कट करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट रहेगा और सेकेंडरी ग्रोथ इसमें क्या रहेगा कि एब्सेंट रहेगा। इतना आप लोग समझिए।
और चीज देखो, और खास बात क्या है कि 6 पॉइंट देखो, रूट कैप क्या होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, जाहिर सी बात है जमीन के अंदर है तो रूट कैप तो प्रेजेंट होगा ही। इसमें क्या होगा, रूट कैप प्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि ये बाहर की तरफ है। इतना आप लोग समझ गए। अब देखो डिफरेंस क्या है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके पहले हम क्या देख रहे थे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो टू इस आफ्टर दैट आई विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकिल। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रूट एंड क्लोराइड रूट क्या है इसके अंदर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखो भाई, एक बार स्ट्रक्चर को आप देख लो। इसके अंदर देखो क्या होता है कि ये ओल्ड एक्चुअली में हो गया रहता है, एक्चुअली में ओल्ड हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या है, आउटर लेयर होगा, ये एपिब्लेमा है। तो पहला ऐसे दिखाते हैं, एक मिनट को इरेज कर लेते हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो पहले क्या हम देखते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन देखो क्या है कि ये हमारा क्या है, एपिब्लेमा है। ठीक है। एपिब्लेमा के पास क्या होता है कि हम आपको पहले बताए थे कि ऐसे ऐसे खाने वाले क्या रहेंगे, इस ऐसे रहेगा। तो ये क्या होगा कि ये आउटर कॉर्टेक्स है, दो कॉर्टेक्स है, और यहाँ पे आपका जो एंडोडर्मिस इसको बोलेंगे। ठीक है। तो हम इस सर्किल के अंदर का भी नहीं डिस्कस करें, सर्किल के बाहर को आपको पहले क्लियर कर देते हैं। तो जो हमारा पहला अगर बोलेगा कि साइकस की जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर किससे बनी रहती है, तो बोलोगे एपीब्लेमा से। किससे बनी है, एपीब्लेमा। और इसमें कॉर्टेक्स कितने पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है, तो ये वाला आउटर कॉर्टेक्स है और ये वाला क्या है, इनर कॉर्टेक्स है। ठीक है। ये क्या था, इनर कॉर्टेक्स था। अब इसमें हम आपको बता दें, तो अब बोलोगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं प्रेजेंट है, वहां पे सिर्फ एक ही कॉर्टेक्स है। अब यहाँ पे भी इसको बताएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे ऐसे खाने बने हुए हैं, इस खाने में क्या है कि बीसीजीए प्रेजेंट है, बीसीजीए प्रेजेंट, बीजीए प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी। यही अभी बीच वाले हिस्से की डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक बार नॉर्मल रूट का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें कॉर्क प्रेजेंट होता है, एपिब्लेमा नहीं, कॉर्क हो जाता है। ठीक है। कॉर्क हुआ। फिर यहाँ पे हम एंडोडर्मिस बनाती है, यहाँ पे भी एंडोडर्मिस। लेकिन यहाँ पे एक ही कॉर्टेक्स है, सिंगल कॉर्टेक्स है, और ये ना ही आउटर रीजन में डिफरेंशिएट है और ना ही इनर रीजन में डिफरेंशिएट है। सो आप बाहर का तो आप जान गए पॉइंट को कि क्या बोल रहा है। ये कॉर्क है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर ये एंडोडर्मिस है। अब हम दोनों के एंडोडर्मिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक यू हैव ऑल क्लियर दिस टॉपिक। मेरे समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मुझे लग रहा है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को, दोनों के अंदर वाले में। तो भाई क्लोराइड रूट को ऊपर हम ड्रॉ कर लेते हैं, अंदर वाले को। ठीक है। और नीचे हम ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल वाले को ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल वाले में आपको बताया था कि वो सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए शो कर रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, जो रेड वाला पोर्शन इसमें क्या है कि कैम्बियम है। यही कैम्बियम क्या होता है, सर्किल कर करके कट कट करता है। तो यहाँ वाला जो पोर्शन है, जो यहाँ पे देख रहे हो ब्लू कलर का, वो सेकेंडरी फ्लोएम है। ठीक है। और ऊपर वाले इसी इसी के जस्ट ऊपर ही में देखो वो क्या लिखा है, प्राइमरी फ्लोएम है। और यहाँ पे वही चीज है, दो पार्ट में डिफरेंशिएट, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। और अंदर अगर आप देखते हो तो अंदर क्या दिख रहा है आपको कि पेरीसाइकिल के, जाहिर सी बात है ये ग्रीन वाला पहली वाली लेयर पेरीसाइकिल है, गोला वाला मतलब इस वाले पहली को पेरीसाइकिल बोलते हैं और नीचे वाले को एंडोडर्मिस बोलते हैं। आप ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। तो ठीक है, नॉर्मल रूट को थोड़ा सा खास ध्यान नहीं देना है जितना क्लोराइड रूट को ध्यान देना है। अब क्लोराइड रूट को हम डिस्कस करते हैं। देखो इसमें पहली बात तो आपको क्या मिलेगा कि ऐसे एकदम से स्टार शेप का दिखता है। इस स्टार शेप में क्या होता है कि जो जो नुकीला पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है। और जो पीछे वाला पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। तो जाइलम बीच में होगा और फ्लोम यहाँ पे गोले गोले से होंगे और वो साइड में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। तो आप इसमें स्ट्रक्चर को आप आसानी से बना सकते हो। अंदर आपका जाहिर सी बात है, जब एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस बनाओगे तो उसके अंदर क्या बोलोगे कि स्टार शेप का ऐसे करके आप इसमें जाइलम बनाओगे, तो नुकीला को बोलोगे प्रोटोजाइलम और पीछे वाले को बोलोगे मेटाजाइलम। और बाकी जो कोने कोने पे गोला गोला बनाओगे उसको क्या बोलोगे, फ्लोएम बता दोगे। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कितना आसान है, आप लोगों ने देखा कितना आसान है स्ट्रक्चर। तो बहुत ही आसान है, अगर मैं आपको अगर ऐसे बनाना चाहूँ तो बहुत ही आसान है। ऐसे स्टार शेप का मैं बना देता हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ इसको। ये स्टार शेप का बनाया, इसको प्रोटोजाइलम बोला, इसको मेटाजाइलम बोला। ये बनाया एंडोडर्मिस, यहाँ पे फ्लोएम दिखा दिया चारों तरफ। फिर उसके बाद बनाया मैंने पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल जैसे बनाया, पेरीसाइकिल बनाने के बाद फिर मैं क्या बनाऊंगा कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो इनर कॉर्टेक्स होगा। फिर ऐसे बनाऊंगा, उसमें ऐसे खाने बनाऊंगा, उसमें बीसीजीए दिखा दूंगा ऐसे छोटा 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 छोटा। ठीक है। फिर उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स बनाऊंगा और ऊपर वाली एक सिंगल लेयर जो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ऊपर वाली सिंगल लेयर बना जाएगी हमारी, क्या आएगी, एपीब्लेमा। आई थिंक यू ऑल हैव क्लियर दिस। सो सी दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है कि एपीब्लेमा है, एपीब्लेमा, आउटर कॉर्टेक्स। फिर इसके अंदर टेनिन सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, फिर ये एल्गल जोन है। आपको स्ट्रक्चर से क्लियर होगा। फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि दो कॉर्टेक्स, एक इनर कॉर्टेक्स है। फिर यहाँ पे अंदर की बात कर लेते हैं। तो दो पार्ट में से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ये पहला पोर्शन है और ये सेकंड पोर्शन है। तो दो पार्ट में आप समझ गए किसको कैसे बनाते हैं।
इसमें क्या होता है, एपिब्लेमा, आउटर कॉर्टेक्स, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को ध्यान देना है और इनर कॉर्टेक्स को ध्यान देना है। ठीक है। और उसके नीचे वाले में क्या देना है, सीधा सीधा आपको बनाना है एक पेरीसाइकिल, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस बनाना है। उसमें कैसे स्टार शेप का बनाना है, इसको प्रोटोजाइलम बता देना है, इसको मेटाजाइलम बता देना है। बाकी ये चारों तरफ फ्लोएम दिखाना है। इतनी चीज दिखा दो, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इसमें डिफरेंस भी देख लो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग नॉर्मल रूट में क्या डिफरेंस है, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोराइड नॉर्मल रूट, ये कौन सा है, नॉर्मल रूट है भी, इसमें क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर सेक्शन है, इसका क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर में। ये दोनों क्या है, नॉर्मल रूट है, क्या है, नॉर्मल रूट है। क्लोराइड रूट होता तो स्टार शेप में दिखता है। यहाँ पे देख लो, इसका पहले स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं। हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? एनीवन कैन टेल? ओके। यहाँ पे देखो, आपको जो माइक्रोस्कोप में प्रैक्टिकल में आप जो देखने वाले हो, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो, देख रहे हो, ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्चुअली में नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल रूट ऐसे ही दिखता है। देखो इसमें बाहर साइड यहाँ पे देखो कॉर्क दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये वाला पोर्शन कॉर्क दिख रहा है। फिर ये देखो, ये तुम्हारा ये पूरी बड़ा लेयर ये जो होगा, ये पूरा तरह से कॉर्टेक्स है। फिर यहाँ से देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, ये यहाँ पे पेरिसाइकिल है, यहीं पे आपका एंडोडर्मिस है। और यहाँ पे देखो, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपका क्या है, तो ये फ्लोएम है। और बाकी ये नीचे वाला जो ये छोटा 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 टुकड़ा, ये क्या हमारा क्या है, ये प्राइमरी जाइलम है। तो आप स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। नॉर्मल रूट से ज्यादा आप ध्यान देना कोरोलरॉइड रूट पे, डिफरेंस आएगा तो आप आराम से देख सकते हो। ये था नॉर्मल रूट। अब देखो, अब क्लोराइड रूट दिखता क्या है। अब ये नहीं है कि अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ तो तुम लोग पहचानना ही भूल जाओ कि ये कैसा दिखता है। देखो एकदम साफ पता चल जाएगा कि क्लोराइड रूट दिखता कैसा है। साफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो बीच में ऐसे स्टार शेप, यहाँ पे इसको नुकीले वाले को क्या बोलते हैं, बार बार बोलने इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम, नीचे वाले को बोलते हैं मेटाजाइलम बोलते हैं। आप देख रहे हो एकदम साफ, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये बाहर वाली लेयर देख रहे हो, एंडो क्या बोलते हैं इसको, पेरीसाइकिल, एकदम आसानी से क्लियरली दिख रही है। सॉरी, पेरीसाइकिल नहीं है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी की है। ठीक है। तो मैं बताया था ना, ये बाहर वाला जो होगा एपिब्लेमा, और बाकी ये वाला क्या होगा, जो एकदम डार्क दिख रहा है, जब स्ट्रेन करोगे ना किससे, सैफरनिन से जब स्ट्रेन करोगे तो एकदम अच्छे से दिखेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी की एकदम ऐसी बैंड दिखने वाली है। और फिर ये एक अंदर आपको देखिए बताया था कि दो कॉर्टेक्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स ये वाला पोर्शन हो गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद ये क्या हो गया, इनर कॉर्टेक्स हो गया। इनर हो गया, ये आउटर हो गया। और ये हमारे जो का स्टार शेप में हमारा ऐसे दिख रहा है, ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, बाकी ये साइड साइड से वो सेल्स दिख नहीं रहे हैं, बल्कि वो माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो क्लियरली विजिबल होगा। तो उसमें आपको क्या, ऐसे बीच वाले में क्या बोलते हैं कि आपको ऐसे दिखेगा स्टार शेप में, और ये एंडोडर्मिस है, और ये नीचे वाला एंडोडर्मिस, ऊपर वाला पेरिसाइकिल, और यहाँ पे स्टार शेप दिखेगा, इसको प्रोटोजाइलम, इसको मेटाजाइलम। यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा जैसे क्या दिखेगा, आपको फ्लोएम दिख जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा, आपको माइक्रोस्कोपी भी बता दिए कि माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा, अगर प्रैक्टिकल होता है तो आप पहचान जाओगे कैसे दिखेगा। अब हम आपको बताते हैं कि पहला डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस इसका क्या है कि द कॉर्टेक्स इज अनडिफरेंशिएटेड। तो मैंने पहले ही बताया कि इसका कॉर्टेक्स सिंगल होगा, दो पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कि कॉर्टेक्स इसका अनडिफरेंशिएट है, मतलब कि डिफरेंशिएट नहीं है। इसका कॉर्टेक्स क्या है कि डिफरेंशिएट है। आउटर कॉर्टेक्स यहाँ पे है, यहाँ पे, और ये ब्लू ग्रेन एल्गी वाला पोर्शन, उसके बाद इनर कॉर्टेक्स है। तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर है। और देखो, और दूसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या आ रहा है, देखो, द बीसीजीए एंटर इनटू द मिडिल कॉर्टेक्स थ्रू लेंटिसेल एंड इट एंटर द इंटरसेलुलर स्पेसेस दैट रिजल्ट द सेल बिकम। तो देखो भाई, अब जाहिर सी बात है, आपको ये एपीब्लेमा था, उसके बाद हमारा क्या था, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये जो खाने होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आई थिंक यू हैव ऑल क्लियर दिस टॉपिक, सबको क्लियर है। तो देखो कैसा दिखता है आपको, एकदम बिल्कुल एकदम एल्गल जोन कैसे दिखता है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एकदम फिगर में। दिखता कैसा है, देखो, सिर्फ एल्गल जोन ही आपको दिखाना था यहाँ पे। तो देखो ब्लू ग्रीन एल्गल कहाँ प्रेजेंट, तो ये खाने प्रेजेंट है, और इस खाने में क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गल प्रेजेंट है। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये टेनिन सेल्स है, या लेंटी सेल्स बोल सकते हो। सेकंड डिफरेंस इसका क्या देखते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होता है, पहले हम बता चुके हैं, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो ये वाला नॉर्मल वाला ओल्ड रूट होता है, और ये हमारा जो होता है वो न्यू रूट होता है। कॉर्टेक्स में क्या होता है कि कॉर्टेक्स इज स्टील रेशियो लेस होता है इसके अंदर, और इसमें स्टील रेशियो ज्यादा होते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें स्टील रेशियो ज्यादा होंगे ही। कैम्बियम इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट होता है। तो कैम्बियम भाई, जब कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो कोई अगर एक वर्ड में पूछता है कि सेकेंडरी ग्रोथ
क्या आप क्या समझते हो? तो कैसे सेकेंडरी ग्रोथ? तो मतलब एक ही आंसर दोगे कि कैम्बियम प्रेजेंट है, इसका मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो नॉर्मल रूट में क्या होगा कि कैम्बियम होगा। रेस कर देते हैं। नॉर्मल रूट में क्या होगा कि कैम्बियम, क्या बोला हमने, कैम्बियम होगा। और इसमें क्या होगा कि कैम्बियम नहीं होगा। जब कैम्बियम नहीं होगा तो क्या होगा कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है। आई थिंक मेरा मानना है कि इतना ही मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, सो आपको इतना कॉपी में लिखना है, और जो असाइनमेंट दिए हैं उस असाइनमेंट को आपको अपलोड करनी है। तो यू ऑल हैव टू complete your all the topic and submit before 11 o'clock tomorrow. So thank you. Any query? Any query related this?